नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ है आप नेता साबिर अली जी। आतंकी हमले में मोदी और शाह का हाथ है, इस तरह की वीडियो समाज में आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बयान अगर कोई मुसलमान दे देता तो अब तक वो अरेस्ट होकर के और अपने जेल में, हिंदुस्तान की जेल में ही पड़ा होता, जिसकी बेल भी नहीं होती। ये बयान ना तो किसी मुस्लिम ने दिया है, ना सिख भाई ने, ना ईसाई ने, ना हिंदू भाई ने। ये बयान एक फ़ौजी का है जो सच्चाई से रूबरू कराते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं आर्मी में नौकरी की है 18 साल। जहाँ सलानी मरे हैं ना, वहाँ मेरी ड्यूटी होती थी। मैं इंटेलिजेंस में नौकरी की वहाँ पे, वहाँ मेरी ड्यूटी होती थी। वहाँ 3 पोस्टें होती थी, एक आर्मी की, एक BSF की, एक CRP की। वो पोस्टों के अंदर में कोई भी आदमी एंटर नहीं होता था, अदर फौजी भी नहीं एंटर होता था वहाँ पे। इतनी सिक्योरिटी वाली चीज़ है। अमित शाह गया 1 हफ्ते पहले, वो तीनों पोस्ट हटा के आ गया। हफ्ते के बाद एक कांड हो गया। जितने भी कांड हुए ये मोदी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया। मेरी बात बता देना, काटना मत इसको। ये गोदी मीडिया वाली बात नहीं करना, वो गोदी मीडिया वाली बात नहीं करना। जो भी काम कराया अभी भी इसका हाथ है, मोदी का हाथ है, RS का पूरा हाथ है। आपने वीडियो देखा, ये फौजी भाई बोल रहा है कि उस वक्त वहीं मौजूद था और फौज में जॉब कर चुका है, फौजी है। इसने खुला खुला ये बोला है वीडियो में कि जो भी दंगे जो हमले हुए हैं हमारे हिंदुस्तानियों पर आतंकवादियों द्वारा, वो हमले मोदी जी और शाह साहब के द्वारा कराए गए हैं। क्योंकि ये इस तरह की रणनीति हर बार इलेक्शन के टाइम पे करते रहते हैं, जिससे हमारे हिंदुस्तान के भोले नागरिक अनजान रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मालूम भी होता है, पर उन्होंने देशभक्ति का चोला इतना पहना हुआ होता है कि उस सच्चाई जानने के बाद भी कुछ बोल नहीं पाते। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ऐसी नीति हो, वो देश कैसे चलेगा, इसको हमें संभालने और सुधारने की ज़रूरत है। इसके लिए जनता बेहतर समझती है कि क्या करना है। मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये तो एक फ़ौजी ने खुलासा कर दिया जो मैं इतना बोल दिया, वरना शायद डर की वजह से मैं भी नहीं बोलता। बरेली में बीजेपी नेता की 100 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। वहाँ के लोगों से 15,000 निवेशकों का पैसा लेकर फरार। देखिए, आप ये देख रहे हैं कि इंडिया से जितने पैसे की लूटपाट होती है, चाहे वो बंदा यहाँ से पैसे लेकर भाग जाए, बैंक लोन लेके भाग जाए, जनता के पैसे लेके गायब हो जाए, वो सारे लोग बीजेपी के निकलते हैं। आपने देखा हुआ है। तो बीजेपी को तो ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके लिए पहले आप एक वीडियो देख लीजिए ज़रा। आपने वीडियो देखा, आपने देखा किस तरह से वो बेचारी माताएं, बहनें और सभी लोग रो रो के, जिनका बुरा हाल है, उनसे पूछो जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई चली गई हो, तो इससे सरकार और नेताओं पे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो कोलम कोल्ला घूम रहे हैं, सिक्योरिटी मिली होती है, प्लेन का सब किराया जो सब वो सरकार देती है, उनको कोई चिंता है नहीं। तो उनको देश की चिंता नहीं है, इनको अपने मज़े की चिंता है कि इनकी मौज मस्ती इनको कभी नहीं आनी चाहिए। जब तक सरकार लगाम नहीं लगाएगी, सरकार में बदलाव नहीं आएगा। ये तो इस तरह कारनामे बीजेपी करती रहेगी, क्योंकि रोकने वाला इनको कोई नहीं है। हिंदू खतरे में इस तरह की वीडियो आ रही हैं, कौन बना रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू जो खतरे में हैं वो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई खतरे में नहीं है, जो असलियत में हिंदू हैं। इसके लिए पहले आप एक वीडियो देखिए। हिंदू खतरे में है। भारत में करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते बेटा, बात पता है तेरे? पापा, हिंदू खतरे में है। उत्तर प्रदेश में 50,000 स्कूल प्लस बंद हो गया सरकारी, तेरे बात पता है? पापा, हिंदू खतरे में है। एक बात बता बेटा, तेरे SSC का एग्जाम का सेंटर कहाँ दिया है? नागालैंड। पापा, तेरे पॉकेट में पैसा है जाने का? पापा, हमें बचा लो, हिंदू खतरे में है। एक बात बताओ बेटा, 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है, तो हिंदू किसे खतरा में हो गया बेटा? सोच सोच। हाँ पापा, आपने सही कहा। खतरे में तो मुसलमान को होना चाहिए था। हाँ। इसका मतलब नेता लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। पापा, हिंदू खतरे में है। पापा, हिंदू खतरे में नहीं है, रोजगार खतरे में है, महंगाई खतरे में है, बच्चों का पढ़ाई खतरे में है, सब खतरे में। शाबाश बेटा। आपने भी वीडियो देखा, इसमें आपने देखा कि जो रो रहा है वो भी हिंदू भाई है, जो सुन रहा है वो भी हिंदू भाई है। लेकिन ये सच है कि हिंदू जो खतरे में है, या तो बीजेपी का हिंदू खतरे में है, या जो बीजेपी जिसको पल रही है वो हिंदू खतरे में है। इसके अलावा सभी हिंदू मुसलमान भाई बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन जो इन्होंने गौ रक्षा दल हो गया, बजरंग दल हो गया, हिंदू सेवा दल है, और भी 2-4 नाम है जो मैं लूँगा तो नाम टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इन लोगों को इन्होंने ठेका दे रखा है देश की शांति को भंग करने का, ताकि बीजेपी के खौफ में लोग रहें। लेकिन अब आपने इस वीडियो के तहत देख लिया होगा
कि अगर इसी तरह हिंदू खतरे में या मुसलमान खतरे में रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे बिल्कुल अनपढ़, गंवार और जाहिल बने रहेंगे। ये उन बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे, वो चाहे हिंदू का बच्चा हो चाहे मुसलमान को। तो हमें इससे परहेज करने की ज़रूरत है और ध्यान देना चाहिए। हमने सुना है कि मुस्लिम लोग हिंदुओं की काफ़ी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। देखिए, ऐसा भी कुछ- मुस्लिम लोग जो हैं ये अपने ईमान पे कायम रहते हैं। हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अगर आपके पड़ोस में 12 घर तक या ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी बंदा अगर भूखा है, उसका मतलब हिंदू मुसलमान से बिल्कुल नहीं है। कोई भी बंदा अगर भूखा है तो आपका खाना खाने का कोई हक नहीं है। पहले आप उसको खिलाइए, बाद में आप खुद खाइए। तो मुसलमान किस तरह के काम करते हैं उसके लिए पहले आप वीडियो देखिए। हिंदू महिला अधिकारी के साथ आखिर मुसलमान ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। भोपाल की रहने वाली नेहा शर्मा, जो एक अमीर माँ बाप की एक लाडली बेटी थी, पर एक दिन जब इसने अपने परिवार को हादसे में खोया, उसके बाद इनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तब इनके रिश्तेदार भी इनसे मुंह फेरने लग जाते हैं और इनके लिए जिंदगी का हर एक रास्ता बंद हो जाता है। पर एक दिन जब इनकी मुलाकात एक मौलवी साहब से हुई, तब मौलवी साहब ने इंसानियत दिखाकर नेहा को अपने साथ अपने घर लिया। उन्होंने नेहा को अपनी बेटी की तरह अपनाया और उसे अच्छी शिक्षा भी दी। मौलवी साहब की परवरिश ने नेहा को एक सफल पुलिस अधिकारी बनाया और तब नेहा अपनी सफलता का पूरा श्रेय मौलवी साहब को देती है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उसे प्यार दिया बल्कि उसकी जिंदगी को एक नया रंग भी दिया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे मुसलमान ने एक हिंदू बेटी को अपनी बेटी की तरह अपनाया और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया। आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपने भी वीडियो देखा, इसमें आपने देखा कि एक मुसलमान ने एक हिंदू बहन को पढ़ा लिखा कर IPS बना दिया। इसने क्या बुरा कर दिया जी? अब वो बेचारी देश की सेवा करेगी। वो इस भावना से थोड़ी करेगी कि हिंदू या मुसलमान है, उसे देश की सेवा करेगी। तो हर हिंदू और मुसलमान को बढ़ चढ़कर ऐसा हिस्सा लेना चाहिए कि जो बच्चे काबिल और पढ़ सकते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और जिस तरह से एक बहादुर मुसलमान ने, जिसको मैं सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने काम करके दिखाया है, इसी तरह से आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे बच्चों को हम पढ़ाने का काम करेंगे और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और जब उनकी ज़िंदगी बदलेगी तो हमारा देश भी बदलेगा। चीफ जस्टिस द्वारा मोदी जी की जानकारी की वीडियो आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी की जानकारी तो मिलिट्री वाले भी देते हैं, जनता भी देती है, चीफ जस्टिस भी देते हैं, लेकिन इससे होता क्या है उसके लिए पहले आप वीडियो देखिए। देखिए, पहले तो मैं मोदी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस आदमी के खोपड़े में कुछ था ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों से नफरत। इसके खोपड़े में कुछ नहीं है, नथिंग इन द मैन। और ये कारण क्या है? ये बड़ी कम उम्र में, शायद 8 साल की उम्र से इसने एक संगठन ज्वाइन किया जिसका नाम है RSS। और मैं RSS को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये अंग्रेजों ने बनाई थी संस्था 1925 में, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे हिंदू मुसलमान लड़े, तो ये RSS वाले सब अंग्रेजों के एजेंट थे। और आगे चल के भी इनका बस एक ही इनके मन में चीज है, वो है नफरत, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। आपने वीडियो देखा। अब आप ये बताइए कि चीफ जस्टिस को रास्ते पे चलता हुआ मजदूर तो है नहीं, उसको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ पता होता है। जब वो बंदा खुला ये बोल रहा है कि मोदी के दिमाग में कुछ और नहीं चलता, सिर्फ दंगे या हिंदू मुसलमान ही करना जानता है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने किसी तथ्य के साथ ही बात की होगी, कुछ ना कुछ तो उनके सामने आया होगा। लेकिन अगर ऐसा है और ये सच है और प्रधानमंत्री जी जिस सीट पर बैठे हैं अगर उसकी गरिमा को नहीं समझते हैं तो ये देश के लिए बहुत ही घातक है, जो देश के माहौल को कभी ठीक नहीं बनने देगा। और इसको हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है और ठीक करने की ज़रूरत है। मैं अपने देश के नौजवानों से एक बात और पूछना चाहता हूँ। ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने, भाई गुरु ने और ईसा मसीह ने, सब ने आपको अच्छे संस्कार देने की बात कही है। कोई भी धर्म किसी को गलत संस्कार नहीं देता। तो मेरे भाइयों, ऐसा क्या हो जाता है कि जो आप कुछ ही नेताओं के भड़कावे में आ जाते हैं, जबकि आपने देखा होगा कि उस भीड़ में आपको किसी नेता का बेटा नहीं मिला होगा, जिस जगह पर मारकाट होती है वहाँ पर किसी नेता का बेटा नहीं देखा होगा। ये खुद को सेफ रखते हैं और आपको आगे कर देते हैं मारने के लिए। तो मेहरबानी करके आप मेरी बातों पर ना जाएं, लेकिन सच को जरूर समझें और इन नेताओं के खिलाफ एक अभियान चलाएं जिससे हमारा देश इस बुरे संकट से निकल सके। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।